अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ बच्चों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज का पेपर आपने कैसा किया, आइए इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन कौन सा सवाल सही किया है। इस वीडियो से आपको सारी कन्फ्यूजन सॉल्व होने वाली हैं। सबसे पहले हम आज क्लास 10th के उर्दू का सीरीज ए वाला पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो इबारत दी गई है। पहला सवाल था कि दर्ज झेल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद आखिर पर दी गई खाली जगहों को पुर कीजिए। तो पहला हम यहां पर देखिए, इसने क्या लिखा है, बच्चे बालिग होकर ये डैश डैश साथ रखते हैं। तो इसमें क्या आएगा, यहां आएगा आदात, यहां आएगा आदात। तो इसके बाद वालिदैन बच्चों के जरिए ये डैश देते हैं, इसमें आएगा पैगाम। आपने लिखा होगा, इसमें आएगा पैगाम। इसके बाद वो किस तरह अपनी ज़िंदगी तबाह हो, बर्बाद, यहाँ आएगा बर्बाद। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं चौथा पार्ट इसका। बच्चा अपने वालिदैन की नकल उतारता है। पैसेज में ऊपर लिखा गया है, मगर दरअसल ये कितना, इसमें आएगा बदतरीन कसूर है, इसमें आएगा बदतरीन कसूर है, मगर दरअसल ये कितना बदतरीन कसूर है, ये आपने लिखा होगा। सिंपल था, कोई मुश्किल काम नहीं था इसमें। अब जाते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 यहाँ पर क्या लिखा गया है, शायरी जुज के आखिर में पूछे गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। यहाँ पर एक नज़म का बंद आया हुआ है, लिखा है, नज़ारा शफ़क़ की खूबी जवाल में थी, चमका के इस परी को थोड़ी सी जिंदगी दी, रंगी किया शहर को बांध की दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आर सीधी। इसके बाद और एक शायर लिखा है, शाया दिया शजर को, परवाज दी हवा को, पानी को दी रवानी, मौजों को बेकली दी। अलग अलग शेर इसे निकाले हैं नज़म जुगनू से। ये नज़म अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़म जुगनू के शार है। यहाँ पर लिखा है, ये शायरी जुज किस नज़म से अखज़ किया गया है। तो ये शायरी जुज अल्लामा इकबाल की नज़म जुगनू से अखज़ किया गया है। तो जुगनू का ये शायरी जुज आया हुआ था। अब इसका दूसरा पार्ट यहाँ पर देखे हैं, शफ़क़ की खूबी किस में थी। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। शफ़क़ की खूबी, यहाँ पर इसका बे पार्ट सही जवाब है, ज़वाल में थी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 देखते हैं, दुल्हन की तरह किसको सजाया गया। दुल्हन की तरह सहर को सजाया गया। यहाँ पर लिखा है, सहर से मुराद सुबह को सजाया गया, यानी कुदरत सुबह को एक दुल्हन की तरह संवारता है, सजाता है। और इसके बाद पार्ट 4 हम देखते हैं, लाल जोड़ा पहना कर दुल्हन को क्या दिया गया। लाल जोड़ा पहना कर दुल्हन को शबनम की आरसी दी गई। अब देखते हैं 5वां पार्ट इसका, शजर को क्या दिया गया। शजर को साया दिया गया, इसमें पार्ट बे आएगा साया। यानी इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी किया। आपने बिल्कुल दुरुस्त किए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3, यहाँ पर एक और इबारत दी गई है, एक और पैसेज आया हुआ है, और इस पैसेज के आखिर में कुछ सवाल दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं, अपना गला घोंट कर मर जाना किससे बेहतर है। अगर हम देखेंगे इसका जवाब पैसेज में, तो इसका बेहतरीन जवाब ये है, तंबाकू पीने की मुज़िर आदत डालने से अपना गला घोंट कर मर जाना बेहतर है। यानी तंबाकू की मुज़िर आदत डालने से अपना गला घोंट कर मर जाना बेहतर है। ये इसका पहले सवाल का जवाब है। अब देखते हैं दूसरा सवाल, तंबाकू पीना किस में दाखिल होता है। तो तंबाकू पीना फजूल खर्ची में दाखिल होता है। सिंपल, तंबाकू पीना फजूल खर्ची में दाखिल होता है। कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज का आगाज किसका अंजाम है। इसका जवाब हम देखेंगे, कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज का आगाज हुक्का नोशी और सिगरेट नोशी से होता है। यानी हुक्का नोशी और सिगरेट नोशी से कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज का आगाज होता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 आप यहाँ पर देखिए, तंबाकू का जहरीला असर किसको नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर हम देखेंगे, तंबाकू का जहरीला असर इंसान के दांतों के साथ साथ इंसान के दिल पर भी गहरा असर डालता है, इंसान के दिल पर भी गहरा असर डालता है। तो पैसेज में सिर्फ दांतों का लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ किसी ने दांतों ही लिखा होगा तो बेहतर है, कोई गलत बात नहीं लिखी है उसने। अब जाते हैं सवाल नंबर 5, होनहार और अच्छे लड़के किस वजह से तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। तो इस सवाल का आप जवाब देखिए, होनहार और अच्छे लड़के सिगरेट नोशी की वजह से तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। यानी इस सवाल का जवाब सिगरेट नोशी है। ये इतना मुश्किल नहीं था। अब देखते हैं यहाँ पर हिस्सा बी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट अलिफ हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, दर्ज झेल अल्फाज में से सिर्फ 3 को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़िया हो जाए।
हमने 4 अल्फाज में से 3 अल्फाज को इस्तेमाल करना है इस तरह से अपने जुमले में कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़िया हो जाए। बाज़ औक़ात बच्चे ऐसा करते हैं कि वो जुमला तो बनाते हैं, जुमला दुरुस्त होता है, लेकिन जो सवाल हमसे मांगता है वो नहीं देते हैं। यहाँ पर हमें दूध इस्तेमाल करना है। दूध इस तरह इस्तेमाल करना है कि जुमला वाज़िह करे कि दूध मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। यहाँ पर हम लिखेंगे मैंने आज सुबह दूध पिया। इसका ये मतलब है कि दूध मुज़क्कर है, क्योंकि पिया से ज़ाहिर होता है कि दूध मुज़क्कर है। गुनाह से नफरत करनी चाहिए से पता चलता है कि नफरत जो है ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस है। ये हमें पता चलता है जब हम जुमला इस्तेमाल करते हैं। जहालत, उसकी जहालत से पता चलता है कि वो किस कदर दाना है। उसकी जहालत, जब उसकी जहालत आया तो जहालत भी मुअन्नस है, जहालत मुअन्नस इस्तेमाल होता है। रुमाल, मेरा रुमाल सफ़ेद है। अक्सर बच्चे रुमाल मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रुमाल मुज़क्कर लफ्ज़ है। हम ये कह सकते हैं मेरा रुमाल सफ़ेद है। इस तरह से हमने ये 4 जुमले इस्तेमाल किए, आपने भी सही इस्तेमाल किए होंगे। अब चलते हैं इसी के पार्ट बे पर। पार्ट बे क्या है? दरअसल अल्फाज में से सिर्फ 2 को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनका वाहिद या जमा होना वाज़िया हो जाए। जिस तरह हमने ऊपर जुमला बनाया उसमें हमने लिखा कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। इस तरह हम यहाँ भी जुमला बनाएंगे। इसमें हमें क्या बताना होगा कि असबाक वाहिद है कि जमा है। हालांकि हमें पता है कि असबाक यहाँ पर जमा है, लेकिन हमें इस तरह इस्तेमाल करना होगा कि जुमला बताना चाहिए कि असबाक जमा है। तो हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, मैंने अपनी किताब के तमाम असबाक याद किए हैं। मैंने अपनी किताब के तमाम असबाक सबक की जमा है, याद किए हैं। तो यहाँ पर हमें ये है लिखना है जिससे जाहिर होता है कि असबाक जमा है। अब चलते हैं नेक्स्ट कलम। ये मेरा कलम है। अगर जमा होता था तब हम लिखते मेरे, हमने लिखा मेरा। इस तरह से जाहिर होता है कलम वाहिद है। तस्वीर, ये तस्वीर किसकी है। अब हम लिखेंगे किसकी है, लिखेंगे ऐसे, तो है ऐसा वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। मुगल बागात दुनिया भर में मशहूर है। मुगल बागात दुनिया भर में मशहूर हैं। मशहूर ऐसे लिखेंगे हैं, तो इस तरह से जाहिर होता है कि बागात भी जमा है। हालांकि हमें पता है जमा है, लेकिन हमने जुमले में इस्तेमाल करके दे दिया। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है दिए गए हरूफ में से सिर्फ 2 हरूफ की तारीफ में मिसाल कीजिए। यहाँ हमने 2 हरूफ की तारीफ करनी है। एक और सीरीज में हमने क्या देखा, वहां पर लिखा है दिए गए हरूफ अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। वो सी सीरीज में लिखा गया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ हमें हरूफ की सिर्फ तारीफ करनी है। हमें हरूफ की तारीफ करनी है। हरूफ तहसीन ऐसे हरूफ होते हैं जो तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं। हरूफ आतफ ऐसे हरूफ होते हैं जो 2 जुमलों, 2 फ़क़रों, 2 कलमों को आपस में मिलाते हैं। हरूफ तरदीद जो रद्द करने के मुकाम पर बोले जाते हैं। हरूफ जज़ा जो शर्रत के जवाब में बोले जाते हैं, ऐसे हरूफ को हम हरूफ जज़ा कहते हैं। हरूफ तहसीन की मिसाल अगर हम देखते हैं, हम लिखेंगे वाह वाह, हम लिखेंगे बहुत खूब, हम लिखेंगे माशाअल्लाह। हरूफ अतफ और, व, बी, फिर। हरूफ तरदीद तुम चाय लोगे या कॉफ़ी, इसमें से हम एक को रद्द करते हैं, एक का हम इस्तेमाल करते हैं। हरूफ जज़ा जैसे हम लिखेंगे इसका मगर, लेकिन, वगरना, ये हुरूफ़ी जज़ा की मिसालें हैं। अब देखिए सवाल नंबर 6। यहाँ पर सवाल नंबर 6 बताता है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। धोबी कपड़े धोता। इस जुमले में धोबी फ़ाइल के एतबार से क्या है, धोबी काम करता है, इसलिए यहाँ पर धोबी फ़ाइल है। इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। फातिमा एक नेक लड़की है। इस जुमले में नेक क़ायद के एतबार से क्या है, नेक फातिमा की सिफत है। इसके आगे तीसरा पार्ट जो है, ज़ुबैदा ने रोटी खाई। इस जुमले में रोटी क्या है, रोटी पर काम हुआ, इसलिए रोटी मफ़ऊल है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा जावेद ने 2 किलो दूध लाया।
जावेद ने 2 किलो दूध लाया, यानी किलो मिकदार जाहिर होती है, इसलिए हम लिखेंगे इसको सिफत मिकदारी। सिंपल था। मुख्तार जवान है, इस जुमले में जवान क़ैद के लिहाज से क्या है? तो इस जुमले में जवान क़ैद के एतबार से सिफत है, सिफत। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल मुहावरात में से सिर्फ 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब फूंक फूंक कर कदम रखना, यानी संभाल के कदम रखना। इसके बाद खाक में मिलाना यानी खत्म कर देना। इसके बाद दम तोड़ना, मर जाना। ये हमें जुमलों में इस्तेमाल करने थे, आसान जुमले में आपने किए होंगे, सिर्फ 2 इस्तेमाल करने थे। तरकीब नहवी कीजिए। सबसे पहला जुमला जो यहाँ पर है, पहला जुमला है मुख्तार ने कुत्ते को मारा। हमने ऐसे करना था, मारा मुख्तार ने कुत्ते को, ये हमें करना था। मारा है यहाँ पर फ़ैल, मुख्तार है फ़ाइल और ने अलामत फ़ाइल और कुत्ते मफ़ऊल को होता है अलामत मफ़ऊल। ये जुमला फ़ाइलिया है, जुमला फ़ाइलिया ख़बरिया लिखना था आपको, जुमला फ़ाइलिया ख़बरिया। इस तरह से आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं, इंसान पानी का बुलबुला है। ये जुमला इस्मिया है, इसमें क्या होता है फ़ैल नाकिस, इंसान मुब्तदा, पानी का बुलबुला ये है मुरक्कब इज़ाफ़ी। इसमें पानी क्या है? पानी है मुज़ाफ़ इलैह का हर्फ इज़ाफ़त और बुलबुला ये है मुज़ाफ़। ऐसे लिखते हैं, है इंसान पानी का बुलबुला, ऐसे लिखना था आपको। यहाँ पर लिखना है फ़ैल नाकिस, आपने लिखा होगा बिल्कुल सही तरीके से। ये लिखना है इंसान, ये है इंसान मुब्तदा, इंसान के बारे में बात की जाती है। पानी है मुज़ाफ़ इलैह का ये है हर्फ इज़ाफ़त और बुलबुला क्या है? बुलबुला है यहाँ पर मुज़ाफ़ और साथ में ये खबर भी है। इस तरह से ये है जुमला इस्मिया ख़बरिया, जुमला इस्मिया ख़बरिया। यहाँ पर आपको लिखना था ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, मुरक्कब इज़ाफ़ी। लेफ़्ट साइड से लिखना था, मेरे यहाँ पर जगह नहीं है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है मुरक्कब इज़ाफ़ी। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हिस्सा जी पर जाते हैं। दर्ज झेल असनाफ में से किसी एक पर नोट लिखिए। खाका, अफसाना, कित्ता, गज़ल। सिंपल था। आपको हिस्से नसर से 2 नोट आए हैं, हिस्से नज़म से 2 नोट आए हैं। इसका ये मतलब है कि अगर आपने एक पोर्शन अच्छी तरह से याद किया होगा तो आपको आगे दूसरा पोर्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अस्बाक में से किसी एक का खुलासा लिखिए। इबरत, खुशामद, आसमान, फूल और लहू। इसमें सबसे सिंपल है आसमान, फूल और लहू। खुशामद भी सिंपल है। इबरत थोड़ा बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं लिखना पड़ता है, ये सिंपल लिखना पड़ता है। अब जाते हैं अशआर पर। यहाँ पर लिखा है, हूँ इस कोचा के हर ज़र्रा से आगा, इधर से मुद्दतों से आया गया हूँ। ये शेर शाद अजीम आबादी की गज़ल से लिया गया है, शाद की गज़ल का शेर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखते हैं दूसरा शेर क्या है? मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये गालिब की शेर का गज़ल है। वो कज रोश न मिला रस्ती में मुझसे कबू, ना सीधी तरह उनने मेरा सलाम लिया। मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 का शेर नंबर 2 है ये। आगे बढ़ते हैं, यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, तेरी निगाह का अंदाज़ा दूसरा ही सही। अरश सहबाई की गज़ल से लिया गया ये शेर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, देख कर मेरी तशना लबी ताज्जुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। ये अकबर जयपुरी की गज़ल से लिया गया है ये शेर। और लास्ट पे दिखते हैं, यहाँ पर लिखा है, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। यह है गालिब, मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की गज़ल का शेर। अब सवाल नंबर 12 आप यहाँ पर देखिए, मिजाजदार बहू को बेवकूफ़ बनाने के लिए हाजी ने क्या किया। सिंपल वर्ड्स में आप लिख सकते थे, पंडित चंद्रदर को अपने पेशी की आजमत का एहसास कब हुआ। आसान था ये भी। अफसाना, आसमान, फूल और लहू में लड़के की कौन सी दुआ अल्लाह ने कबूल की। अब यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 13 हम देखते हैं। 13 सवाल नंबर, दारिज झेल अदबा और शारा में से किसी एक की हालत ज़िंदगी तहरीर कीजिए। प्रेमचंद, मीर अमन, मीर तकी मीर और गालिब। यानी यहाँ भी आपको नसर में से, अगर आपने नसर पोर्शन कवर किया है फिर नज़म पोर्शन को कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ख़त लिखना था, अपने दरख्वास्त लिखना था, अपने दोस्त को पहले ख़त लिखना था जिसमें उसे इम्तिहान में कामयाब होने पर मुबारकबाद करना था, यानी कामयाबी की मुबारकबादी का ख़त लिखना था। अब देखते हैं इसका और पार्ट भी था, अपने स्कूल के सरबराह यानी अपने स्कूल के हेडमास्टर या अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम आपको
एक दरख्वास्त लिखना था जिसमें आपको लिखना था कि हमें मियारी किताबें चाहिए हमारी स्कूल लाइब्रेरी में। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 जो आया है, यहाँ के दिए गए अनुमानात में से किसी एक पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे वो नुकसानात, तालीम निस्वां कहते हैं औरतों की तालीम को। यहाँ पर लिखा है सफाई की अहमियत, वक़्त की पाबंदी। मुख्तसर जवाब लिखना है हमें, जिस शहर में शायर अपना तखल्लुस लिखता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है, जिस शहर में शायर अपना तखल्लुस लिखता है उसे मक़ता कहते हैं, उसे मक़ता कहते हैं। क़सीदा शहर आशूब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखा है, सौदा ने लिखा है। उलुल अज़मी का मतलब है बुलंदी, बुलंद मर्तबा, बढ़ाई, ये है उलुल अज़मी का मतलब और माने। इकबाल कहाँ पैदा हुए? इकबाल सियालकोट पंजाब में पैदा हुए, सियालकोट, सियालकोट में इकबाल पैदा हुए। इसके अलावा हम देखते हैं यासीन बेग की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है शिकस्त इंतज़ार। यासीन बेग की नज़म शिकस्त इंतज़ार हमारे निसाब में शामिल है। शिकस्त इंतज़ार, शिकस्त इंतज़ार हमारी निसाब में शामिल है। बनी नवा इंसान का गमखार आया किन के लिए इस्तेमाल किया गया है? बनी नवा इंसान का गमखार आया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऑलमोस्ट पेपर तीनों सेम थे, अलबत्ता थोड़ी सी लिटिल बिट डिफरेंस थी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये सी सीरीज़ है। सी सीरीज़ में क्या है? सी सीरीज़ में ये वही पैसेज हैं जिस तरह लिखा गया है। और यहाँ पर एक रुबाई आई थी, क्या तुमको बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या था, जवानी क्या थी। ये गुल की महक वो हवा का झोंका, एक मौज फना थी, एक मौज फना थी, जिंदगानी क्या थी। इसके सवाल अगर आप देखेंगे, जवानी क्या चीज़ थी? जवानी हवा का झोंका, हवा का झोंका। आगे गुल की महक क्या थी? गुल की महक, वो गुल की महक, ये हवा का झोंका, बचपन, गुल की महक। इसके अलावा आगे देखिए, सी सीरीज़ हम देखते हैं, जिंदगी क्या थी? जिंदगी मौज फना थी। आगे देखते हैं, ये अशआर किस शायर के हैं? ये जगत मोहन लाल रोमा की रुबाई से लिए गए हैं। आगे पढ़ते हैं, ये शायर कौन सी, ये शायरी की कौन सी सिनफ है? ये रुबाई, मैंने बताया पहले ही, ये रुबाई से लिए गए हैं, रुबाई है ये। आगे बढ़ते हैं, जिस तरह ऊपर वाला पैसेज था इस तरह इसका ये भी पैसेज है, वही पैसेज हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं वही सवालात हैं, यहाँ भी ये हमने ऑलरेडी देखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए एक डिफरेंस है, दिए गए हरूफ में से सिर्फ 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ क्या है? यहाँ हमें हरूफ की तारीफ नहीं करनी थी। यहाँ हमें हरूफ इस्तदराक क्या है इसकी तारीफ नहीं करती थी। हरूफ इंबसात या जार या तरदीद क्या है, हमें इस्तेमाल करने थे ये, हमें इनकी तारीफ नहीं कर। जैसे अगर हम देखेंगे हरूफ जार की बात करेंगे, हरूफ जार यहाँ पर है, हमें पर इस्तेमाल करना था। जैसे हमें लिखना था किताब अलमारी पर रख दो, किताब अलमारी पर रख दो। इसका मतलब है हमने इसको इस्तेमाल किया, अलमारी पर रख दो। जब पर रख दो लिखा हमने तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये हर्फ जार हुआ। इस तरह से हमें यहाँ करना था। ऑलमोस्ट पेपर बाकी सेम ही रहा। इसका ये मतलब है कि आज का पेपर जो है इसमें मैक्सिमम पोर्शन सेक्शन सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, सीरीज़ सी मैक्सिमम सेम ही था। कोई मुश्किल सीरीज़ आज की नहीं थी। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दीजिए आज की वीडियो में अपने मेज़बान को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, शुक्रिया।